इससे पहले अपने पास फर्स्ट यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक रह गया था, ठीक है ना, वो आगे देखते हैं। अब देखिए यूनिट सेकंड, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, पेरा विद्युत माध्यम। पेरा विद्युत माध्यम। पेरा विद्युत माध्यम क्या होते हैं? अब देखिए इससे पहले अपने पास कोई भी पदार्थ वगैरह होते हैं उसमें 3 प्रकार के जो पार्ट आते हैं, माध्यम वगैरह आते हैं, मीडियम। फर्स्ट कौन सा आता है? चालक। फर्स्ट वाला पार्ट कौन सा आता है? चालक। चालक कौन से होते हैं? कोई भी पार्ट आ गया उसमें चालक क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। चालक कौन से होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाले पार्ट किसमें आगे चालक के रूप में उपस्थित हो जाते हैं, ठीक है ना। जिसमें इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक के रूप में उपस्थित होते हैं, इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है और चालकता का मान काफ़ी अधिक होता है, ठीक है ना। यानी कि जो कंडक्टर होते हैं वो कौन से होते हैं? जिसमें आवेश वाहकों के रूप में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और इनकी प्रतिरोधकता होती है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। और जो प्रतिरोधकता कम होती है और इनकी जो चालकता होती है वो क्या होती है? काफ़ी अधिक होती है, ठीक है। सेकेंड वाले पार्ट में कौन से आते हैं? अर्धचालक। ठीक है, ये कौन से होते हैं? अर्धचालक, ठीक है। अर्धचालक क्या होते हैं? जो कमरे के ताप पर क्या होते हैं? कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, जिनमें क्या होते हैं? आवेश वाहक उपस्थित नहीं होते, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जिनमें यानी कि जो कमरे के ताप पर क्या रहते हैं? आवेश उपस्थित नहीं होते, आवेश वाहक, और वो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार यदि उनका ताप बढ़ा दें तो वो क्या करेंगे? चालक की तरह व्यवहार करेंगे। ताप बढ़ा दें तो उनको वो क्या आएंगे? ताप बढ़ाने पे क्या करेंगे? चालक की तरह व्यवहार करेंगे। और थर्ड वाले कौन से होते हैं? कुचालक होते हैं। कौन से होते हैं? कुचालक, ठीक है। कुचालक कौन से होते हैं? जिनमें आवेश वाहक नहीं होते, ठीक है ना। जिनमें क्या होते हैं? आवेश वाहक उपस्थित नहीं होते, वो कौन से होते हैं? कुचालक पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो 3 प्रकार के मीडियम अपन ने यहाँ पे प्राप्त किए थे। फर्स्ट कौन से होते हैं? चालक, जिसमें आवेश वाहकों के रूप में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। इनकी चालकता काफ़ी अधिक होती है। और जो इसमें पार्ट आते हैं वो कौन से? जो इनकी प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है? काफ़ी कम होती है। सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? जो कमरे के ताप पर कुचालक की तरह व्यवहार करेंगे और जिससे ताप बढ़ा देंगे तो उसमें क्या होती है? चालकता उपस्थित हो जाती है, ठीक है ना। उसमें क्या आएगी? चालकता उपस्थित हो जाएगी। इनमें जो प्रतिरोधकता होती है और जो चालकता होती है वो लगभग दोनों की क्या होती है? बराबर सी होती है, ना ही कम होती है ना ही ज़्यादा होती है। चालकता और प्रतिरोधकता दोनों में क्या रहती है? इसमें बराबरी रहती है। इंसुलेटर, कुचालक कौन से होते हैं? जो क्या होते हैं? जिनमें आवेश वाहकों के रूप में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, यानी कि जिसमें क्या होते हैं? आवेशों का क्या हो, यानी धारा वगैरह प्रवाहित ना हो सकती है, ठीक है ना। वो क्या करते हैं? कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। इनकी प्रतिरोधकता का मान काफ़ी अधिक होता है और जो चालकता है उसका मान क्या होता है? काफ़ी कम होता है, ठीक है। लेकिन कुचालकों में यदि ताप का मान बढ़ा दें, यदि विद्युत काफ़ी अधिक विद्युत का क्या कर दें? विस्थापन कर दें, या ताप काफ़ी अधिक बढ़ा दें, तो उसमें अलप विस्थापन हो जाता है, ठीक है ना। जब अपन क्या कर देते हैं? इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो इसमें क्या हो जाता है? थोड़ा सा अलप विस्थापन हो जाता है। इसी अलप विस्थापन को क्या कहते हैं? जो इंसुलेटर वाले इसमें अलप विस्थापन हो जाता है, इसी अलप विस्थापन को अपन क्या कहते हैं? पेरा विद्युत माध्यम कहते हैं, ठीक है। कुचालक जो कुचालकों की तरह व्यवहार करेंगे, ठीक है, जिनमें चालकता उपस्थित नहीं होती, प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है
लेकिन काफ़ी अधिक ताप बढ़ाने पर इनमें अलप विद्युत विस्थापन हो जाता है। ठीक है, काफ़ी अधिक ताप बढ़ाने पर इनमें क्या हो जाते हैं, अलप विद्युत विस्थापन हो जाता है। उस माध्यम को क्या कहते हैं, पेरा विद्युत माध्यम कहा जाता है। ठीक है ना, कुचालकों में विद्युत विस्थापन नहीं होता, लेकिन ताप अधिक बढ़ाने पे क्या हो जाते हैं, इनमें अलप विस्थापन हो जाता है। उसी अलप विस्थापन को अपन क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं, पेरा विद्युत माध्यम कहा जाता है। कूलाम का नियम क्या था, ये कूलाम का नियम Q1 Q2 R बीच में क्या थी, R थी। ठीक है ना, Q1 Q2 R अपन क्या थी, ये थी। ठीक है, अब इसमें दोनों के बीच में क्या आया था, बल आ गया था। बल का मान अपन ने यहाँ पे प्राप्त कर लिया था। उस बल का मान कितना आया था कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि दो बिंदुवत आवेश दे रखे थे जिनके बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है, तो उनमें फोर्स लगेगा वो क्या आएगा, दोनों जो आवेश थे उनके गुणनफल के समानुपाती, और जो बीच की दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के रूप में इसका मान प्राप्त होता है। F बराबर क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या F बराबर क्या है, किसी माध्यम में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना, जहाँ ये वाला पार्ट क्या, एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, यानी कि कोई भी मीडियम दे रखा है अपने को, ठीक है ना, उस मीडियम में अपन किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, यानी कि जो 3 प्रकार के मीडियम बताए थे, कुछ चालक, अर्धचालक, कुचालक। कुचालकों में क्या होता है, आवेश भाग कार्य नहीं करते। ठीक है ना, यदि आवेश भाग उसमें ताप वगैरह और बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो क्या आएगा, अलप विस्थापन हो जाता है। उस अलप विस्थापन को क्या कहते हैं, पेरा विद्युत माध्यम कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है ना, और उसमें ये कितना कार्य करेगा, जो Q1 Q2 में F लग रहा है वो कितना कार्य करेगा, वो क्या कहलाती है, माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। ठीक है ना, इसी प्रकार माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। विद्युतशीलता का मान कितना होता है, माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन R से प्रदर्शित किया जाता है आपेक्षिक वाले को, और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या आएंगे, पेरा विद्युत माध्यम वाले पार्टों में अपने पास इनके मान प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि पेरा विद्युत माध्यम होते क्या है, कुचालक इंसुलेटर वाला पार्ट आ गया। इंसुलेटर में क्या होते हैं, ताप वगैरह का मान काफ़ी कम होता है। ठीक है, ताप का मान बढ़ा दे तो इसमें क्या हो जाते हैं, कुछ चालक जो नीचे वाले स्टेज में होते हैं वो किस में हो जाते हैं, चालकता में उस उपस्थित हो जाते हैं, यानी कि कुछ सहसंयोजक बंध उसमें क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जब सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं तो उनकी क्या होती है, चालकता बढ़ जाती है, यानी कि बिल्कुल ही अलग सी उसका मान क्या आएगा, विद्युत विस्थापन का मान बढ़ जाता है। ठीक है, और इस माध्यम को क्या कहते हैं, पेरा विद्युत माध्यम कहा जाता है। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब देखिए 2 प्रकार के पार्ट, कूलाम का नियम क्या था, Q1 Q2 दो आवेश, बिंदुवत आवेशों के मध्य R दूरी दे रखी है, निश्चित दूरी दे रखी है, तो F लगेगा। F का मान कितना है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, F बराबर कितना आया, 1/1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट क्या है, ये माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। ठीक है ना, और माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या आती है, माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन R बराबर कितना मान आता है,
एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाले पार्ट आ जाते हैं। ठीक है। यूनिट सेकंड बहुत ही अलग सा पार्ट आता है, यानी कि छोटी सी पार्ट है। ठीक है। और उसमें इसके आगे वाला पार्ट ध्रुवीय है, ध्रुवीय अणु वाले पार्ट आ जाते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद में जो विद्युत प्रवृत्ति वगैरह आएंगी, चुंबकीय प्रवृत्ति, विद्युत प्रवृत्तियाँ, उन वाले पार्ट अपने पास उपस्थित होंगे।